Hello everyone, today we are going to discuss about the force exerted by the liquid jet on the wall. पानी की जो तेज रफ्तार होती है जब वो वॉल पे स्ट्राइक करती है तो वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करती है हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे क्लास 11th फिजिक्स में मोमेंटम के पार्ट में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली में इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको बताता है कि फोर्स ऑन एन बॉडी और ए सिस्टम इज इक्वल टू dp बाई dt रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम के बराबर होता है। साथ में इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं। मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये सारा चीज का कंसेप्ट बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। तो अब आप समझिए इसको कि हमारे पास दो केसेस को हमको डिस्कस करना है। एक केस हमारा ये कह रहा है, पहला जो केस है हमारा वो ये कह रहा है कि केस 1 लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग द वॉल नॉर्मली। पहला केस हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये वह केस है जहां पे लिक्विड जेट जो है तेज रफ्तार से जो पानी आ रही है, ये पानी का जो फोर्स है वो हमारे वॉल पे वर्टिकली स्ट्राइक करता है। और दूसरा केस हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग द वॉल एट सम एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्राइक करेगा। मतलब जैसे अगर ये वॉल है तो लिक्विड जेट ऐसे स्ट्राइक करेगा वॉल पे, ठीक है, और फिर अपने किसी एंगल से रिबाउंड करेगा। तो इस केसेस में जो ये जो वॉल है यहाँ पे, इस वॉल पे ये क्या फोर्स अप्लाई करेगा लिक्विड जेट, ये चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। Here you can clearly see the case of a liquid jet striking a vertical wall normally. Okay, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आप यहाँ जो आप क्रॉस सेक्शन, एक्चुअली में ये जेट है, यहाँ से पानी जो है, वाटर जो है, यहाँ से जाकर के इस दीवार पे स्ट्राइक करता है और आप देख रहे हैं कि दीवार से स्ट्राइक करने के बाद वो कैसे रिबाउंड होता है, नॉर्मली चला आता है दीवार के, ठीक है, पैरेलली वो आपका वाटर मूव करता है आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, सो यहाँ लिक्विड जेट ऑफ एरिया ए, ये जो है आप यहाँ गौर से देखें तो ये जो आपका लिक्विड जेट है इसका देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है लिक्विड जेट का क्या है, ए है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लिक्विड जेट कितना है, यहाँ ए आपको मेंशन्ड है। दूसरा, लिक्विड आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल मूव्स पैरेलल टू द वॉल। आप देख रहे हैं कि जो स्ट्राइक करने के बाद आपको जो लिक्विड का मूवमेंट है वो पैरेलल टू द वॉल आपको दिखाया गया है। यहाँ से आप देख रहे होंगे पैरेलल टू द वॉल लिक्विड स्ट्राइक करने का मूव कर रहा है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो आपको यहाँ पे रो मेंशन्ड है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वॉल। मतलब ये जो लिक्विड का जेट है, ये जब वॉल पे स्ट्राइक करता है तो इस वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया, यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया। तो अगर आप ऐसा सोचे कि एक्चुअली में न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होता है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो उसके चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, डेल पी बाई डेल टी के बराबर होता है। ये आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, ठीक है, कि द फोर्स on its object or a system is equal to the rate of the change of that particular system। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो फोर्स विल बी along the direction of change in momentum। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो डायरेक्शन जो होता है फोर्स का वो क्या होता है, along the direction of change in momentum। क्या होता है, along the direction of चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये जो आपका है ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आप जानते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस वॉल पे कितना फोर्स लगा होगा, वो इस वॉल के चेंज इन मोमेंटम बटा जितना देर तक ये लिक्विड कांटेक्ट में रहा इस वॉल के, उसके रेशियो के बराबर होगा।
ये समझ में आ गया न्यूटन सेकंड लॉ से। अब बताइए कि वॉल का मोमेंटम क्या चेंज हुआ, ये आपको निकालना है। तो देखिए एक चीज, वॉल मोशन में तो नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मोमेंटम जो है इसमें इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसको ऐसे कि सबसे पहले समझिए कि आपका ये जो लिक्विड जेट है इसका एक पर्टिकुलर मतलब समझ के ये डेल एक्स डिस्टेंस हम ले लेते हैं। मेरा कहना है कि ये डेल एक्स जो है ये क्रॉस सेक्शनल है लिक्विड जेट का, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये डेल एक्स लेंथ हो गया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यहाँ से जेट का ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो डेल एम मास है एक्चुअली में क्या हो गया, आप लिख सकते हैं कि डेल एम इज इक्वल टू कितना, तो एरिया ए, ठीक है, एक तो एरिया हो गया और वॉल्यूम, ठीक है, तो एरिया इंटू डेल एक्स हो गया वॉल्यूम, एरिया इंटू डेल एक्स क्या हो गया, तो ये वॉल्यूम हो गया लिक्विड का, और इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो, ठीक है, ये हो गया डेलम का मास। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं दिस इज द मास ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, ये जो आपका डेलम मास का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये डेलम मास जो है ये जाकर के वॉल पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, डेल टी टाइम, और ड्यूरेशन ऑफ स्ट्राइक क्या है, तो डेल टी है, ठीक है। हमारा ये एज्यूम्शन है कि ये डेलम मास मतलब लिक्विड जेट का, जो लिक्विड जेट तो कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करेगा वॉल पे, लेकिन जैसे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल टी में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डेलम मास का वाटर जाकर के वॉल को स्ट्राइक किया। क्या चीज की एज्यूम क्या किए हम लोग कि एज्यूम क्या चीज किए कि डेलम जो मास ऑफ वाटर एज्यूम डेलम मास ऑफ वाटर strikes the wall in duration कितना, डेल टी टाइम में डेलम मास ऑफ वाटर जो है सो वॉल पे स्ट्राइक करती है। और डेलम की वैल्यू क्या हो गई, तो मैंने यहाँ निकाला कि ये जो डेलम की वैल्यू है एक्चुअली में, जो डेलम मास की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए आपका वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी हमने यहाँ रो मेंशन्ड है, ठीक है, तो बस हमको लिक्विड कितना वॉल्यूम स्ट्राइक किया इनटू डेंसिटी निकाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये माना कि जो ये डेलम मास है वो एक्चुअली में जो है सो डेल एक्स लेंथ जो है इस क्रॉस सेक्शन का डेल एक्स लेंथ है, ये जाकर के वाटर पर स्ट्राइक करता है। तो डेलम हम क्या लिखेंगे, तो एरिया ए, ठीक है, एरिया किसका हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका जेट का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है, तो एरिया ए और इंटू ए हो गया डेल एक्स, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये वॉल्यूम हो गया, और इस वॉल्यूम को हमने क्या किया, लिक्विड के डेंसिटी रो से गुना कर दिया, तो ये डेलम की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब समझिए इस चीज को कि वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है इस वाल को, तो वाटर का मोमेंटम चेंज तो विजिबल है, लेकिन वाल चूंकि मोशन में नहीं है तो वाल का चेंज इन मोमेंटम विजिबल नहीं है। लेकिन वाल पे फोर्स क्या लगा, व्हाट फोर्स जो है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन वाल, ये तो आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता होगा कि वाल के मोमेंटम में कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज आया, तभी तो आप इस इक्वेशंस का इस्तेमाल करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द लिक्विड जो है, ये जो डेलम मास का लिक्विड है इसके मोमेंटम में क्या चेंज हुआ वो पहले निकालते हैं। तो हम ये देखिए एक चीज, इसमें दो बातें हैं, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है और ये जो वर्टिकल डायरेक्शंस ये वाई एक्सिस है। तो जो जेट है उसको हम अगर चेंज इन मोमेंटम निकाले, डेल पी कितना, डेल पी जो जेट है, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ जेट, और ये किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ जेट इन एक्स डायरेक्शन। क्या लिखिएगा, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ जेट इन एक्स डायरेक्शंस, ठीक है, एक्स डायरेक्शंस। तो अब आप ये बताइए कि एक्स डायरेक्शंस में अब अगर आप देखें तो आफ्टर द कोलिजन, ये जो डेलम मास जब वाल पे स्ट्राइक करती है तो एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नहीं बचती है, क्योंकि जैसे ही वो वाल पे स्ट्राइक करती है तो वो वाल के पैरेलल मूव करने लगती है लिक्विड जो है सो, ठीक है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शंस में जो है सो कोई वेलोसिटी नहीं बचा, ठीक है, उसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हुआ। तो इस हिसाब से अगर आप डेल पी जेट इन एक्स डायरेक्शंस निकालेंगे
तो क्या लिखेंगे, डेल एम जो मास हुआ सो ये मास हो गया, और इनटू जो वी फाइनल माइनस यहाँ पे वी इनिशियल, ओके। और जो आपका डेल एम मास तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और वी फाइनल जो है, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, 0 है, क्योंकि वाल जो वाटर है, आपको यहाँ मेंशन है कि वाटर जो है सो मूव्स पैरेलल टू द वॉल। जैसे ही वाटर स्ट्राइक करती है तो इट स्टार्ट्स मूविंग पैरेलल टू द वॉल। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शंस में जो आपका वेलोसिटी होगा, ये जो वी एफ एक्स लिखेंगे, ये एक्स डायरेक्शंस की वेलोसिटी है और ये भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो ये तो 0 हो गई, और माइनस ऑफ यहाँ पे, तो ये वाटर का जो वेलोसिटी है वो वी वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक कर रहा था, तो माइनस यहाँ पे हमने वी लिखा, तो ये आ गया माइनस डेल एम इंटू वी आ गया। ये आपको क्या आ गया, तो ये आ गया आपको डेल पी जेट इन एक्स डायरेक्शन, जेट के मोमेंटम में एक्स डायरेक्शंस में क्या चेंजेस हुआ, ये आ गया, ओके। डेल पी जेट इन एक्स डायरेक्शंस। अब चलिए एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज आप निकाल लिए। अब एक चीज बताइए कि अगर आपका ये जेट और ये वाल दोनों को हम एक सिस्टम मान ले, तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्स डायरेक्शंस में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। तो जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि डेल पी, ठीक है, डेल पी, और यहाँ जेट जो है, ये जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ जेट इन एक्स डायरेक्शन प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ डेल पी यहाँ से वाल, ठीक है, और ये भी एक्चुअली में एक्स डायरेक्शन, ये 0 होगा, ठीक है। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कि आपका चूंकि एक्स डायरेक्शंस में लिक्विड जेट, ठीक है, और वाल, इन दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसीलिए इनका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। मतलब कि जो डेल पी जेट, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द जेट जो एक्स डायरेक्शन में होगा, वेक्टर सम ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द जेट इन एक्स डायरेक्शन प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वाल इन एक्स डायरेक्शन, वो 0 होगा। और इस हिसाब से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डेल पी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वाल इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी यहाँ से कि जो जेट इन एक्स डायरेक्शन। तो ये आपका क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम का केस हुआ, कि मतलब जो जेट का मोमेंटम में जो बदलाव हुआ वो जाकर के वो कहाँ जा रहा है, तो वाल को ट्रांसफर हो रहा है। तो डेल पी जेट इंटू एक्स का वैल्यू आपने यहाँ निकाला, ये देखिए यही ना है, डेल पी जेट इंटू डेल पी एक्स डायरेक्शन में आपको वैल्यू यहाँ निकला हुआ है माइनस डेल एम इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे माइनस डेल एम इंटू वेलोसिटी वी, तो ये क्या आ गया, डेल एम इंटू वी। तो ये जो हुआ एक्चुअली में क्या हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ किसका, तो वाल का मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शंस में, तो एक्स डायरेक्शंस में। ये आपने निकाल लिया कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वाल इन एक्स डायरेक्शंस आपने निकाल लिया। तो वाल का एक्स डायरेक्शंस में चेंज इन मोमेंटम निकाला, तो फोर्स जो होगा वाल पे एक्स डायरेक्शंस में वो क्या होगा, तो ये जो फोर्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये डेल पी जो निकाला आपने वाल इन एक्स डायरेक्शन और बाई टाइम डेल टी, है ना, है न्यूटन। ये क्या एक्चुअली हुआ, ये हुआ आपका न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ये आपने लगाया, तो अब देखिए ये आप इसको वैल्यू को मेंशन करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा डेल एम इंटू यहाँ पे कैपिटल वी और बट्टा यहाँ पे डेल टी। अब डेल एम की वैल्यू आपने निकाली है, यहाँ पे ये देखिए ये डेल एम की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए। तो डेल एम की वैल्यू क्या है, आपने डेल एम की वैल्यू मैं पिछले स्लाइड से उठा लेता हूँ, रो ए एरिया हो गया, रो इज द डेंसिटी, ए इज द एरिया, डेल एक्स जो है सो लेंथ है, क्या चीज का लेंथ है, तो जेट का जिस लेंथ को आप डेल एम में इंक्लूड कर रहे हैं, ये जो डेल एक्स है ये लेंथ है इसका, और इंटू यहाँ पे, तो ये हो गया आपका डेल एम, रो ए इंटू डेल एक्स। तो ये वैल्यू आप यहाँ डालिएगा, तो यहाँ डेल एम की वैल्यू डालिए, तो रो ए इंटू यहाँ पे डेल एक्स
यहाँ पे वेलोसिटी v बाई यहाँ पे ये डेल टी। अब देखिए डेल एक्स इंटू डेल टी, ये देखिए डेल एक्स इंटू डेल टी, ये क्या हो गया, तो ये हो गया किस स्पीड से जो है सो वाटर इजेक्ट हो रहा है बाहर। ये जो डेल एक्स लेंथ है, इसी अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि डेल टी टाइम में डेल एक्स लेंथ बाहर की ओर इजेक्ट कर रहा है, तो फ्लो ऑफ द लिक्विड क्या हो गया, जो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो गया, तो डेल एक्स बाई डेल टी इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ जो लिखा हुआ है कि वाल विथ वेलोसिटी v, लिक्विड जो स्ट्राइक कर रहा है v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो v वेलोसिटी एक्चुअली में क्या हो गया, ये डेल एक्स बाई डेल टी जो हो गया, इसी रेट से ना वाटर बाहर क्यों रिजेक्ट हो रहा है, तो ये जो डेल एक्स बाई डेल टी है वो एक्चुअली में वेलोसिटी आ गया। तो रो ए इंटू यहाँ पे v इंटू यहाँ पे v, तो ये कितना आ गया, रो ए इंटू वी स्क्वायर। दिस इज द force exerted by the liquid jet on the wall in x direction। ये क्या हो गया, force exerted by liquid jet in x direction। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो आपने निकाल दिया। अगर जो वाल था आपका, ये जो वाल था, अगर ये वाल उस फोर्स को सस्टेन करने में सक्षम नहीं था, रो क्या आ गया, रो एरिया ए इंटू यहाँ पे वी स्क्वायर, यही फोर्स इस पे ये लिक्विड जेट अप्लाई किया। अगर ये वाल, जो वाल क्या अपोजिट रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया होगा उस पे, तो अगर ये वाल इस फोर्स को सस्टेन नहीं करता तो ये वाल भी एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करता, लेकिन इस वाल का जो है इसमें इतनी क्षमता थी कि इस फोर्स को सस्टेन कर लिया और जिसकी वजह से वाटर जो है इसके पैरेलल रिबाउंड हुई, इसके पैरेलल टू इट्स लेंथ वाटर जो है सो रिबाउंड हुई। तो ये तो केस था हमारा ये लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग द वाल, वर्टिकल वाल नॉर्मली। लेकिन अगर यही जो जेट है वो वाल पे नॉर्मली स्ट्राइक नहीं करके एक पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्राइक करेगा, तब का केस हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि लिक्विड जेट है, मतलब लिक्विड जो बाहर निकल रहा है वो देखिए इस एंगल से, थीटा एंगल से जाकर के जेट इज स्ट्राइकिंग एट एन एंगल थीटा, ठीक है, एट एन विथ नॉर्मल एंड रिबाउंड विद द सेम एंगल। ये जेट थीटा एंगल पे स्ट्राइक किया, ठीक है, और थीटा एंगल से रिबाउंड होकर के इधर चला गया, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यू। अब ये जेट की जो वेलोसिटी है, मतलब v क्या है, तो v है वेलोसिटी एट विच द जेट स्ट्राइक द वाल। v क्या है, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट which the liquid jet strikes the wall, ठीक है, strike the wall। तो जिस रेट से वाल पे स्ट्राइक करेगी उसी रेट से लिक्विड जो है सो अपने जिस पाइप से वो बाहर निकलेगी। तो हम ये हमारा ये कहना है कि सपोज करिए कि डेलम मास का लिक्विड जो है, ये देखिए यहाँ जो है ये मैंने माना कि ये डेलम मास का लिक्विड हमने यहाँ जूम किया, जैसे इसका मास क्या है, डेलम है, और ये जो है सो डेल्टी टाइम ड्यूरेशन में जो है सो ये स्ट्राइक करती है इस वाल पे और फिर ये रिबाउंड होकर के यहाँ चली जाती है। तो ये जो डेलम मास की वेलोसिटी है इधर की ओर, वो वेलोसिटी आपको यहाँ पे v मेंशन्ड है, और रिबाउंड होने के बाद जो वेलोसिटी है ये भी यहाँ पे v मेंशन्ड है, ठीक है। आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि दिस डेलम, एक्चुअली में ये डेलम है क्या, तो स्मॉल लेंथ है, मतलब स्मॉल मास, क्रॉस सेक्शनल मास हम मानते हैं डेलम मास का वाटर जेट जो है सो वाल पे स्ट्राइक कर रहा है। तो डेलम एक्चुअली में है क्या, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो और इनटू जो वॉल्यूम है इस लेंथ का जो वॉल्यूम होगा, तो अगर ये इसका लेंथ यदि डेल एक्स है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और इंटू यहाँ पे डेल एक्स, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ क्या चीज, ये जो इस छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया का मास क्या हुआ, तो ये डेलम ये हुआ, ठीक है। जहाँ पे कि ये डेल एक्स क्या है, तो लेंथ है इस डेलम मास का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का लेंथ है, ठीक है। तो ये डेलम यहाँ मेंशन्ड है। अब आइए कि इस केसेस में डेलम मास की वेलोसिटी यहाँ हमने v बताई है, एक्स एक्सिस आपको पता है, तो इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा और एक कंपोनेंट
इधर की ओर होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, वो क्या होगा, तो ये देखिए ये एंगल थीटा अगर है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये एक्स डायरेक्शंस में जो v इनिशियल ये क्या हो जाएगा, तो v यहाँ पे cos थीटा, ओके। और यहाँ देखिए रिवाइंड, यहाँ ये वेलोसिटी है, v इधर है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर सॉरी एक इधर सॉरी ये एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा इधर। तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आप इस साइड में निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, v साइन थीटा, और इस साइड में क्या निकालोगे, v cos थीटा। अब देखो जरा सा कि ये एंगल थीटा हुआ। तो अब x एक्सिस तो आपका इधर है, आई थिंक वो दिख रहा होगा आपको x एक्सिस किधर है, ये जो आपका x एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में है, और ये रिबाउंड होने पे जो है सो v cos थीटा वेलोसिटी जो है वो इधर की ओर आ रही है ना। और तो उस केसेस में यहाँ भी देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो v यहाँ पे साइन थीटा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो रिवाइंड होने के बाद नहीं चेंज हो रहा है। आप देखिए ये नीचे की ओर थी v साइन थीटा वेलोसिटी, इस डेलम क्रॉस सेक्शनल मास का जो वेलोसिटी था वो नीचे की ओर v साइन थीटा था, और टकराने के बाद भी जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शंस में वो v साइन थीटा है, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी along the y directions, ठीक है, there is no change। क्या लिख सकते हो कि there is no any change of velocity of liquid jet along vertical direction। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में अगर कोई वेलोसिटी चेंजेस नहीं हो रही है, इसीलिए जो डेल पी होगा, ठीक है, किसका, डेल पी जेट का जो मोमेंटम चेंज है इन वाई डायरेक्शन वो क्या होगा, तो जीरो होगा। और इसीलिए जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स जो वाल पे लगेगा वो भी जीरो ही होगा वाई डायरेक्शंस में, आप वाई के बाद जो कर रहे हैं। लेकिन अब एक्स डायरेक्शंस में अगर देखिए तो एक्स डायरेक्शंस में जो डेल पी जो है जेट का चेंज इन मोमेंटम इन अगर एक्स डायरेक्शंस में आप निकालोगे तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी देखो एक्स डायरेक्शन के अपोजिट है ये कंपोनेंट, तो ये लिखोगे माइनस ऑफ वी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन था वी फाइनल में क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये फाइनल वेलोसिटी इधर हो गया, तो माइनस यहाँ पे ये वी कॉस थीटा, तो वेलोसिटी हो गया, और मास तो आपने छोड़ दिया, तो डेलम यहाँ पे आप लिखेंगे। ये हो गया आपको चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ट्वाइस यहाँ पे डेलम, यहाँ पे वेलोसिटी वी, यहाँ पे कॉस थीटा। तो ये क्या चीज आ गया, तो लिक्विड जेट मोमेंटम हो गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए जेट इन एक्स डायरेक्शंस आपने ये निकाला, ठीक है। अब आपको तो निकालना क्या चीज है कि क्या फोर्स जो है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वॉल, ये निकालना है ना। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वॉल निकालना है। तो वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा कि चेंज इन द मोमेंटम जो होगा डेल पी जो होगा वॉल का, ठीक है, बाय डेल टी, ये न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई होगा। तो अब ये तो आप जेट का चेंज इन मोमेंटम निकाले, तो जेट और वॉल अगर दोनों को आप सिस्टम लेते हैं और चूंकि एक्स डायरेक्शंस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है तो उनका मोमेंटम कंजर्व होगा। मतलब आप ये लिख सकते हो कि डेल पी जेट, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन प्लस डेल पी वॉल इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या आ गया कि चेंज इन द मोमेंटम ऑफ वॉल, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पे डेल पी जेट, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। तो ये बेसिकली ये तो वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे ही, तो ये आ जाएगा तुमको ट्वाइस डेल एम बी कॉस ऑफ थीटा, ये वैल्यू आपको
वाल पे, वाल का चेंज इन मोमेंटम निकल गया। अब वाल पे अगर आपने एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो वाल पे जो फोर्स लगा एक्स डायरेक्शन में वो यहाँ से अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ निकालोगे। तो एफ ऑफ एक्स मतलब फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड jet on wall in x डायरेक्शन, क्योंकि हम x डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या चीज, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू, तो डेल पी क्या चीज, तो वाल चेंज मोमेंटम ऑफ द वाल इन एक्स डायरेक्शन बाय यहाँ पे डेल टी दोगे। तो डेल पी बाई डेल टी जब दोगे तो आपने यहाँ पे ये बड़ी तो हट गया क्या, डेल पी बाई डेल टी दोगे तो डेल पी जो होगा वो क्या हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम ये हो गया ट्वाइस इंटू डेल एम इंटू वी कॉस थीटा बाई ये कितना आ गया, डेल टी आ गया। अब आप जरा देखिएगा क्या चीज कि डेल एम की वैल्यू हमने निकाल रखी है ट्वाइस रो डेंसिटी इंटू एरिया ए और इंटू यहाँ पे डेल एक्स बाई यहाँ पे डेल टी यहाँ पे v cos थीटा, और डेल एक्स बाई डेल टी क्या हो गया, तो रेट ऑफ फ्लो हो गया, डेल एक्स बाई डेल टी क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड हो गया। तो इस हिसाब से आप लिखोगे ट्वाइस रो ए वी डॉट वी यहाँ पे cos थीटा, तो ये हो गया ट्वाइस रो ए वी स्क्वायर cos थीटा। तो ये जो होगा ये होगा अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन वॉल, क्या होगा, अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by wall on exerted by jet on wall in x direction, क्योंकि और y डायरेक्शन में तो फोर्स क्या था, जीरो ही था। तो नेट फोर्स भी आप निकाल सकते हो, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट करेगा। थैंक यू।